हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएससी नॉलेज। गाइस, आज हम जो है कुछ चीज़ जो आपको जानना ज़रूरी है। जो जॉब सिलेक्शन प्रोसेस चल रहा है इंडिया में, जो सब डिले वगैरह हो रहा है, उस मुद्दे में, उस फैक्ट में हम लोग आज बात करेंगे। तो मैं आज ना ही आपको इंट्रोडक्शन दूंगा, ना ही आज लाइक और सब्सक्राइब के लिए कहूँगा, सिर्फ शेयर के लिए कहूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग स्टूडेंट है और आप लोग एसएससी आरआरबी हो गया और बैंक के लिए आप लोग अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं जॉब के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 15 से 20 मिनट लूँगा, उसके अंदर ही मैं जो है पूरा चीज़ जो है बताऊँगा। लेकिन रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग पूरा वीडियो देखिए, तभी आपको समझ में आएगा और मेरा जो मेहनत है वो सफल माना जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर आज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं रिजल्ट पे चर्चा लिखा हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है वैकेंसी पे चर्चा। आज ना ही हम चाय पे चर्चा करेंगे, ना ही हम जो है रिजल्ट पे चर्चा करेंगे, ना ही मन की बात करेंगे। क्योंकि रिजल्ट पे चर्चा करना ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको पता होगा कि आपका जो रिजल्ट है एसएससी एमटीएस का आपका एग्ज़ाम जो हुआ था 2018 का जो एग्ज़ाम हुआ था, टायर 2 जो हुआ मेंस पेपर 24 नवंबर को हुआ था, जिसका रिजल्ट आपका लगभग मई में आना था। लेकिन अभी अगस्त हो चुका है, अभी भी आपका रिजल्ट नहीं आया है। चलिए मान लीजिए कि हाँ, कोरोना का जो काल चल रहा है, कोरोना का जो प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है, ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन नवंबर से लेकर अगस्त तक लगभग 10 महीना हो गया, अभी तक आप कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देख सकते। अभी भी आरटीआई करते हैं तो आप बोलते हैं कि नो इन्फॉर्मेशन। तो आपके पास इन्फॉर्मेशन या तो नहीं है, नहीं तो आप देना नहीं चाहते हैं। सेकेंड चीज़, आप अगर हम आते हैं आप एसएससी सीजीएल के बारे में। एसएससी सीजीएल में आपका जो हो गया था, एसएससी सीजीएल का आपका जो एग्ज़ाम हुआ था वो आपका 29 दिसंबर को हुआ था, मेंस का पेपर, टायर 3 का पेपर। उसका भी रिजल्ट जो है मई में जारी किया जाने वाला था, लेकिन ड्यू टू कोविड-19 को दिखाकर आपका जो है बोल रहा है कि पोस्टपोन हो चुका है, अभी उसका रिजल्ट नहीं आएगा। या तो बोल रहा है कि यूएफएम की वजह से नहीं आ रहा है, यूएफएम का जो केस चला, नहीं तो कोविड-19 की वजह से चला है। तो चलिए मान लीजिए यूएफएम हो गया है, कोविड-19 जो भी हो गया है, लेकिन दिसंबर से अगस्त तक 8 मंथ लगभग। तो अगर यूएफएम का बात होता है तो यूएफएम का रिपोर्ट तो आ चुका है। तो इस 8 मंथ में आपका 1-2 महीना आपको जो है छूट देता हूँ कि हाँ चलिए, वहाँ पर लॉकडाउन वगैरह था, इसलिए आप लोग वहाँ पर काम नहीं कर पाए और अभी भी आपका जो है आपका पूरा एम्प्लॉय जो है नहीं आ रहा है। तो जो भी आ रहा है, इतना टाइम तो आपको लगना नहीं चाहिए था और इतना टाइम में आपका जो है कॉपी चेक हो जाना चाहिए था। और आपको जब भी ईएफएम का रिपोर्ट आए उस टाइम ही, रिपोर्ट के बाद ही आपको जो है तुरंत आपको जो है रिजल्ट जो है जारी कर देना चाहिए था। नहीं तो आप एटलीस्ट हम लोग को इन्फॉर्मेशन भी दे देते। मैं हर दिन 3 घंटा 4 घंटा आपका एसएससी के कॉल में लगा रहता हूँ, बार बार कॉल करता हूँ, 10 बार 20 बार कॉल करके एक बार लगता है, या तो कोई उठाता है, नहीं तो कोई नहीं उठाता है। अगर उठाता है तो बोलता है हाँ चलो, जैसे आपको एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में पता होगा, मेरे एक वीडियो में मैंने आपको सुनाया है कि अगस्त लास्ट तक आपका रिजल्ट जो है जारी किया जाएगा। कल भी मैंने कॉल किया था, कल भी सेम चीज़ कहा गया है। तो मुझे लगता है आपका है 100% जो है अगस्त लास्ट वीक, नहीं तो सितंबर फर्स्ट वीक 100% आएगा आपका। तो उसके बारे में आप मत सोचिए, रिजल्ट आपका जो है दिया जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ इस चीज़ को और फास्ट किया जाए, इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए ये मुद्दे को जो है मैं बात कर रहा हूँ, मुद्दे के ऊपर। तो चेयरमैन से लेके मैं हर एक जो डिपार्टमेंट में जो भी लोग रहते हैं सबको मैं कॉल करता हूँ, लेकिन एक ही बात कहते हैं। तो अब आते हैं, चलिए आपका जो है जूनियर इंजीनियर के, एसएससी जूनियर इंजीनियर के बारे में, जिसका एग्ज़ाम आपका हुआ था आपका 29 दिसंबर, इसका भी सेम डेट में हुआ था। और इसका जो रिजल्ट है, यहाँ पर आप देख के शॉक्ड हो जाएंगे। रिजल्ट जो है आपका जारी करने का बात हुआ था आपका 9 अप्रैल को, मतलब आपका लगभग 4 महीने के अंदर ही रिजल्ट जो है जारी करने वाला था एसएससी। और आपका जो जानते हैं 22 मार्च से आपका शायद लॉकडाउन स्टार्ट हो गया था इंडिया में कोविड-19 की वजह से। लेकिन 22 मार्च से 19 अप्रैल तक लगभग 18 डेज आपका होता है। तो लगभग 18 डेज तक आपका जो है लॉकडाउन था, इसीलिए आपका जो है डिले हो गया था। तो 18 डेज अगर आपने काम नहीं किया, मान लेते हैं, यहाँ जानते हैं हम लोग भी कि अप्रैल पूरा जो है आपका ऑफिस वगैरह सब बंद था। तो उसके बाद तो आपका 50% या 30% जो भी है वो तो एम्प्लॉयर आ रहा है आपका। तो 18 डेज़ के लिए आपको अगर 50% एम्प्लॉयर मान के चलेंगे तो दुगना होना चाहिए, कि दुगना आपका 36 डे आपको लगना चाहिए, लगभग 1 महीना से थोड़ा सा ज़्यादा। तो आप अप्रैल तक आपका ऑफिस मान लीजिए आपका बंद था,
तो उसके बाद जो मई गया, जून गया, जुलाई गया, अभी तक आपने कोई इन्फॉर्मेशन भी अपने देने की नहीं सोची कि बच्चों को बता दिया जाए चलिए आपका कॉपी जो है अभी चेकिंग हो रहा है या चेक हो चुका है। मुझे तो लगता है कि 22 मार्च से आपको कॉपी जो है चेक हो जाना चाहिए था, क्योंकि अगर इतना दिन में आप चेक नहीं करेंगे तो कब 18 डेज जो था इस टाइम में क्या आप चेक करते, तो आपको तो इतना दिन में आपको जो है चेक कर लेना चाहिए था। तो मुझे लगता है एसएससी आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। एसएससी स्टूडेंट के बारे में नहीं सोच रहा है कि स्टूडेंट के बारे में भी सोचा जाए, तो इस बारे में एसएससी को सोचना पड़ेगा। तो ये गया आपका रिजल्ट पे चर्चा। मुझे लगता है कि रिजल्ट पे चर्चा यहाँ पर ही ख़त्म कर देना चाहिए। और जो है मैं इंडियन गवर्नमेंट की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मोदी जी की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं ना ही मोदी जी के खिलाफ़ हूँ, ना ही आपके इंडियन गवर्नमेंट के खिलाफ़ हूँ। बस मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ कि सर आप एग्ज़ाम पे चर्चा ना करके आप रिजल्ट पे चर्चा कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम स्टूडेंट के मन में जो भी प्रेशर होता है वो तो स्टूडेंट सही लेता है, क्योंकि वो जानता है हाँ ठीक है मैंने अगर अच्छे से प्रिपरेशन किया है तो मैं इस जॉब को क्वालिफाई कर सकता हूँ, इस जॉब को मैं आपका जो है टैकल कर सकता हूँ। लेकिन रिजल्ट अगर गवर्नमेंट नहीं जारी करेंगे तो स्टूडेंट के ऊपर तब डिप्रेशन होता है। आप देख लीजिए आपका जो है दिसंबर में एग्ज़ाम होके अभी तक नतीजा नहीं आया, लगभग 1 साल होने जा रहा है। तो ऐसा अगर चलेगा तो बच्चों तो डिप्रेस्ड होगा, ये तो आपका नॉर्मल सी बात है। तो आपको मुझे लगता है आपको एग्ज़ाम पे चर्चा नहीं करके आपको रिजल्ट पे चर्चा करना चाहिए। और आपका जितना भी डिपार्टमेंट है जो भी रिक्रूट कराता है, जो भी यूनिवर्सिटी वगैरह का एग्ज़ाम होता है, सब में आपको कह देना चाहिए कि आपको जो है कम से कम टाइम लेके जो है आपका रिजल्ट जारी कर देना चाहिए। 2 महीना 3 महीने के अंदर ही रिजल्ट जो है आपको जारी कर देना चाहिए। आपका जब इलेक्शन होता है तब तो 1 महीने के अंदर ही आपका ऑल ओवर इंडिया टोटल 130 करोड़ जो लोग हैं, आप मान लीजिए 50% आपका जो है वोटर का आपका जो है नंबर है, तो उतना आपका काउंट करके आप रिजल्ट ला सकते हैं। तो ये सब तो आपका 1 लाख या 10,000 20,000 करके स्टूडेंट रहता है जो आपका मेंस का पेपर होता है, तो वो तो और भी जल्दी आपको जो है रिजल्ट आपको जारी कर देना चाहिए। तो यहाँ गया आपका रिजल्ट पे चर्चा। अब आएंगे हम लोग वैकेंसी पे चर्चा पे। तो वैकेंसी पे चर्चा करने से पहले मैं CGL के वैकेंसी में के बारे में बात करूँगा, जो कि आपका 2016 में आपका लगभग आपका 12,000 के करीब आपका वैकेंसी था। उसके बाद 2017 में 8,000 हो गया था, जो डिक्रीज़ हो गया था। 2018 में आपको फिर से आपका 11,000 कर दिया, क्योंकि अब फिर से मैं बोलूँगा इलेक्शन का टाइम था इसलिए आपको 11,000 कर दिया गया। अब 2019 में आपका 9,000 कर दिया गया, फिर से डिक्रीज़ हो रहा है और आगे और डिक्रीज़ होगा मेरा मानना है। आप देख लीजिएगा और डिक्रीज़ होगा। तो यहाँ से मालूम चल रहा है कि गवर्नमेंट जो है आपका जो है वैकेंसी डिक्रीज़ करने में लगा हुआ है। जूनियर इंजीनियर की भी सेम चीज़ है। आपका 2016 में आपका लगभग 1200 आया था। 2017 में शॉकिंग आपका जो था कि आपका 340 वैकेंसी जो है 340 वैकेंसी था। और 2018 में थोड़ा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि फिर से एक ही बात इलेक्शन का टाइम था, इसीलिए आपका लगभग 1600 वैकेंसी जो है आपका आया है। ये गया आपका एसएससी की बात। अब आएंगे हम लोग आपका जो IBPSC PO का होता है, बैंक का जो एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में। 2012 में आपका लगभग 22,000 के करीब वैकेंसीज था। उसके बाद 2013 में आपका लगभग 21,000, 2014 में आपका 16,000, 2015 में 12,000, ऐसे करते करते डिक्रीज होकर आज 2020 में आपका वैकेंसी आके रुका है या आके रुकी है यहाँ पर 1100। आपका 22,000 से लेके 11,000 होता तो मान लेते चलो ठीक है थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ, लेकिन 22,000 से सीधा 11,100 पे आके रुक गया। तो आप सोच सकते हैं, अब देख लीजिए क्या होने वाला है आपके साथ। जो लोग बैंक के प्रिपरेशन कर रहे हैं, मैं उन लोगों को डिमोटिव नहीं कर रहा हूँ, मैं उन लोगों को जो फैक्ट है वही बता रहा हूँ। गवर्नमेंट करना क्या चाह रहे हैं उसी बारे में बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट तो एक तो चीज़ देखिए जो है बैंक को जो है मर्ज करने में लगा हुआ है। पहले शायद 28 नेशनल बैंक था, उसको मर्ज करके 12 कर दिया गया है 2019 में। अब 2020 में उसको 12 से कन्वर्ट करके 5 में ले जाने की बात चल रही है। तो वो भी शायद हो जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट को फुल सपोर्ट है, आप कोई नहीं रोक सकता है। तो इसके लिए आप गवर्नमेंट ने आपका जो है बैंक में और आपका जो एम्प्लॉय है डे बाई डे डिक्रीज होगा। और जो CSP वगैरह हुआ था, कस्टमर सर्विस पॉइंट, आपको क्या लगता है कि आपके सहायता के लिए नहीं है, ताकि वो जो है आपका जो कैशियर अकाउंटेंट का जो पोस्ट होता है वो सब डिक्रीज़ किया जाए और जो वैकेंसी है जो है आपका डिक्रीज किया जाए, ताकि आपको गवर्नमेंट को जो है सैलरी वगैरह देने की
बात ना हो, इसीलिए आपका जो है आपका गवर्नमेंट चाहता है कि जो है वैकेंसी जो है डिक्रीज हो। और आपको पता होगा या नहीं है मुझे मालूम नहीं, बैंक आपको बार बार गवर्नमेंट कहता है कि कुछ बैंक जो है वो घाटे में चल रहे हैं, इसीलिए जो है आपका बैंक को मर्ज करना जरूरी है। तो बैंक तो लॉस में चलेगा, लॉस में क्यों चलेगा? आप विजय माल्या को ले लीजिए या आप अडानी अंबानी को ले लीजिए, वो लोग को गवर्नमेंट आपका लोन देते हैं, आपका 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं है, आपका लगभग 9,000 करोड़ विजय माल्या हो गया, आपका जो है अडानी हो गया, अंबानी हो गया, जो लोग हैं वो लोग लगभग 70,000 करोड़ लोन लेके भाग जाते हैं। नहीं तो उनको जो है आपको छूट दिया जाता है कि चलो आपको नहीं लगेगा, उसका आपको पैसा रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अब जब एक फार्मर जब आपका लोन लेता है तब आप उसको छूट नहीं देते हैं। तो यहाँ से पता चल रहा है कि इतना पैसा अगर आप लोग लोन में दे देंगे और आप वापस नहीं लेंगे तब तो आपका बैंक जो है घाटे में चलेगा, ये तो फैक्ट है। तो इस बारे में गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि गवर्नमेंट चाहता क्या है। तो ये गया बैंक की बात। और बैंक की बात और कह रहा हूँ कि अगर बैंक को अगर प्राइवेट करना चाहते हैं गवर्नमेंट, तो मैं याद दिलाना चाहता हूँ, इसी साल क्या आपको येस बैंक याद है? येस बैंक को आप मत भूलिए। येस बैंक एक रेपुटेड बैंक है, जो कि अच्छा खासा बैंक है। जो बिजनेसमैन होता है, जो जॉब अच्छा खासा जॉब करते हैं, उन लोगों का अकाउंट यहाँ पर होता है। आप जैसे मेरे जैसे स्टूडेंट या फार्मर का अकाउंट यहाँ पर नहीं होता है। तो ये सब बैंक अगर डूब सकते हैं, तो अगर आप बाकी जो बैंक आप प्राइवेट करने की बात कर रहे हैं या मर्ज करने की बात कर रहे हैं, तो वो सब बैंक तो डूबेगा ही डूबेगा 100%। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप जो भी कीजिए सोच समझ के कीजिए, ताकि आप इंडियन जो पीपल है या इंडियन का जो लोग है, उन लोगों के लिए बेनिफिट रहे, उन लोगों का कोई नुकसान ना हो। ये गया बैंक की बात। अब आते हैं एनटीपीसी का जो है आपका 2019 में वैकेंसी आया था, लगभग आपका 35,000 वैकेंसी आया है, जिसके लिए आपका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो गया था 1 मार्च आपका 2019 तक, लेके आपका 31 मार्च 2019 तक आपका फॉर्म फिलअप जो है आपका चला। लेकिन इसका एग्ज़ाम जो होने वाला था और आपका जून से लेकर सितंबर 2019 के बीच में होना था, लेकिन कुछ रीज़न दिखाकर वो जो है पोस्टपोन कर दिया गया। लेकिन अभी तक उसका जो डेट है अभी तक जारी नहीं किया गया है। अभी तो और भी इशू है आपका, मतलब और भी आपका दिखा सकेगा कि हाँ अभी तो कोरोना की काल चल रहा है, इसलिए एग्ज़ाम अभी लेना पॉसिबल नहीं है। और इसके लिए एप्लीकेशन आपका 1 करोड़ 26 लाख लगभग के 1 करोड़ 26 लाख आपका जो है एप्लीकेशन हुआ था सिर्फ एनटीपीसी के लिए। और अब अगर ग्रुप डी में आएंगे, ग्रुप डी के लिए आपका 1 लाख प्लस आपका वैकेंसीज है, और इसके लिए भी आपका 1 करोड़ 15 लाख जो है आपका एप्लीकेशन हुआ है। तो लगभग मान लीजिए आपका 2.5 करोड़ आपका जो है एप्लीकेशन हुआ है। और इसके लिए आपको पर स्टूडेंट से आपको 500 रुपीज़ करके लिया गया है आपका एप्लीकेशन फ़ीस। बाद में आपको रिटर्न दिया जाएगा, मैं मानता हूं, लेकिन 2019 से लेकर 2020 तक 1 साल हो गया, सब पैसा जो है गवर्नमेंट के पास है। तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा कि 2.5 करोड़ इंटू 500 हो गया तो कितना होगा अमाउंट। मैं उतना कैलकुलेशन नहीं कर पाऊँगा, तो आप एक बार देख लीजिएगा कि कितना होता है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि गवर्नमेंट जो है आपको क्या बना। लगभग आपको 1250 करोड़ जो है आपका गवर्नमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ आपका रेलवे एग्ज़ाम के लिए आप स्टूडेंट से कलेक्ट किया है। और बता रहा हूँ, और फैक्ट जो है बता रहा हूँ, जो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम हुआ था, या आपका आरआरबी जेई हो गया या एएलपी हो गया, जो एग्ज़ाम हुआ था, ज़्यादातर जो जोन में है वो तो ज्वाइनिंग दे दिया है। लेकिन कुछ जोन है, जैसे अहमदाबाद जोन में ग्रुप डी का सबसे ज़्यादा आपका पोस्ट वहाँ पर ही था, तो आपको अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है वहाँ पर ग्रुप डी को। तो आप सोच सकते हैं कि कितना दिन हो गया। 2019 में जिसका आपका मेडिकल वगैरह अप्रैल में हो गया था, आज लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक उन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दिया गया। तो उन लोगों के बीच या उन लोगों की माइंड में क्या चल रहा होगा, आप सोच लीजिए। उनका मेंटल प्रेशर आप एक बार सोच लीजिए। आपका जो पड़ोस में जो लोग रहते हैं, वो लोग भी आपको टाना देंगे कि बोलेंगे कि क्या हुआ, तुमने तो कहा कि जॉब लग गया तुम्हारा, अभी तक तुमने ज्वाइन नहीं किया, तो आप आंसर नहीं दे पाएंगे। तो ये सब चीज़ के बारे में गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा कि चल क्या रहा है, क्या होने के वाला है। गवर्नमेंट हर एक चीज़, जैसे रेलवे वगैरह सब प्राइवेट करने में लगा हुआ है। गवर्नमेंट क्या कह रहा है, देखिए गवर्नमेंट कह रहा है कि हम लोग 2026 या 2024 के अंदर ही जीडीपी जो है हम लोग 5 ट्रिलियन
आपका USD डॉलर मतलब अमेरिकन डॉलर में हम लोग टारगेट रख रहे हैं कि इतना हम लोग का जो है GDP हो जाएगा 2026 के अंदर। तो बहुत अच्छी बात है, आपका सपना देखना अच्छा बात है, आपको देखना चाहिए। आपको इस बारे में मैं भी मानता हूँ कि अगर इंडिया ग्रो करता है तो सबसे खुश हम लोग होंगे, हम लोग स्टूडेंट जो है हम लोग खुश होंगे कि हमारा देश जो है वो ग्रो कर रहा है। लेकिन सपना देखना अच्छी बात है, लेकिन आपको सपना को जो सच है वो भी आपको देखना पड़ेगा। अगर आप मानते हैं कि हम लोग ग्रो कर रहे हैं तो आप मुझे एक बात बताइए, आप सब चीज़ प्राइवेटाइजेशन करने में क्यों लगे हुए हैं? आप कहते हैं आपका जो है एयर इंडिया घाटे में चल रहे हैं इसलिए आप सेल कर रहे हैं, आपका इंडियन ऑयल घाटे में चल रहे हैं आप सेल कर रहे हैं, BSNL आपका लॉस में चल रहे हैं आप सेल कर रहे हैं, आपका रेलवे आपका लॉस में चल रहे हैं आप उसको प्राइवेटाइजेशन करने में लगे हुए हैं। तो आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर को ऐसे प्राइवेट में कन्वर्ट करेंगे तो आपको जो है मानना पड़ेगा कि आपका जो है इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक ठाक नहीं है अभी इंडिया का, इसीलिए आप सब कुछ बेचने में लगे हुए हैं। और नहीं तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं, अब इकोनॉमिकल हालात बहुत स्ट्रांग है इंडिया का और कैपेबल है ये सब आपका लॉस वगैरह ये सब झेलने के लिए, तो आपको बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप जब जैसा चल रहा है सब कुछ चलने दीजिए। रेलवे में मैं बता रहा हूँ, मैं बाकी चीज़ में नहीं बताऊँगा। रेलवे में जो पोस्ट आता है ग्रुप डी वगैरह या NTPC का हो गया है, सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट है वो आपका जो बिलो एवरेज से मतलब आपका जो मिडिल क्लास हो गया है या जो किसान वगैरह का बेटा हो गया है, वो लोग इस जॉब के बारे में सोचता है क्योंकि रेलवे में तो आपका अच्छे खासे फैसिलिटी मिलता है, ऊपर से जो है आपका कंपटीशन ज़्यादा होता है, लेकिन उसका लेवल वगैरह एग्ज़ाम का लेवल वगैरह वो सब ठीक ठाक रहता है जो कि कोई भी क्रैक कर सकता है। तो वो लोग अब नहीं सोचेंगे कि चलो ये सब अब ये सब एग्ज़ाम क्या कर पाएंगे, क्योंकि अगर प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाएगा। आप तेजस एक्सप्रेस में कभी सवारी की है आपने? कभी उसमें अगर चढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसका जो सीट वगैरह है, उसका जो डब्बा होता है या कमरा होता है, कितना बेहतरीन बनाया गया है। मैं बहुत खुश हूँ कि चलो एक ट्रेन जो है अच्छा खासा है हम लोगों का, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ एक गवर्नमेंट आपका जो गवर्नमेंट ट्रेन होता है उसमें भी ये सेम चीज़ होना चाहिए, सेम फैसिलिटी होना चाहिए। लेकिन मैं कमरा के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मैं और भी चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। जो एयर होस्टेस वगैरह होता है पहले हम प्लेन में देखते हैं, लेकिन अभी वो जो है तेजस एक्सप्रेस में भी या ट्रेन में भी आपको दिलाया जा रहा है। तो यहाँ से पता चल रहा है आपने उन लोगों के अगर देखे होंगे तो उन लोगों को देख के पता चल रहा है कि वो लोग जो है आपका या तो मिडिल क्लास से है या नहीं तो थोड़ा सा जो है आपका हाई क्लास फैमिली से है, जो कि आपका एयर होस्टेस वगैरह का कोर्स करते हैं, जो कि ज़्यादातर प्राइवेट से करना पड़ता है, पैसा खर्च करने से होता है। तो जो गरीब बच्चा है या मिडिल क्लास बच्चा है वो लोग तो सब नहीं कर पाएंगे। ऊपर से आपका जो गवर्नमेंट स्कूल में, जैसे मैं आपका क्लास ऑन से लेके आपका ग्रेजुएशन तक गवर्नमेंट से ही पढ़ाई किया है, गवर्नमेंट स्कूल में, गवर्नमेंट कॉलेज में, तो ज़्यादातर स्टूडेंट को तो कम्युनिकेशन स्किल मतलब इंग्लिश हो गया या बाकी आपका जो लैंग्वेज आता है उसमें तो आपका नॉलेज होता नहीं है। तो प्राइवेट में जब आप जाएंगे तो प्राइवेट में आपका कम्युनिकेशन स्किल दिखा जाएगा, आपका जो है परफेक्शन दिखाया जाएगा, आपका जो स्टाइलिश है, एटीट्यूड है, सब कुछ नोटिस किया जाता है। तो जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है या जो गरीब किसान के बेटा है वो लोग के पास तो ये सब नहीं होगा, क्योंकि या तो उसको गवर्नमेंट स्कूल में कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको सिखाया नहीं जाता है। तो या तो अलग से कोर्स करना पड़ेगा, नहीं तो आपको आप मान लीजिए कि नहीं तो गवर्नमेंट कोई आपका स्टेप लेना पड़ेगा कि ताकि गवर्नमेंट जो है आपको फ्री में जो है आपका ये सब चीज़ प्रोवाइड कर सके, ताकि प्राइवेट जॉब में भी आपका गरीब का बच्चा जो है या फार्मर का जो बेटा है वो जा सके। मेरा जैसे स्टूडेंट और आपका जैसे स्टूडेंट भी हो सकता है जो जा सकते हैं आपका रेलवे। लेकिन मैं कहूँगा कि आप रेलवे जैसे चीज़ को आप प्राइवेट मत कीजिए, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट का उम्मीद जो है यहाँ पर टिका होता है। तो ये गया वैकेंसी की बात या आपका सब चीज़ की बात मैंने शायद यहाँ पर कह दी। और एक बात जो है आपको यहाँ पर सुनना पड़ेगा या आपको जानना पड़ेगा, जैसे SSC CHSL 2017 का जो है उसका एग्ज़ाम की जो केस वगैरह चला, बहुत दिन के बाद जो रिज़ल्ट आया, अभी उसका जो है फाइनल सिलेक्शन भी हो गया सबका, और डिपार्टमेंट भी एलोकेशन हो गया और आपका डोजियर वगैरह भी भेज दिया गया है। तो अभी तक जो है उसको ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है। अगर गवर्नमेंट के पास अगर कोरोना की वजह से अगर जो है प्रॉब्लम चल रहा है कि चलो डिपार्टमेंट में जो है लोग नहीं आ रहा है, कम आ रहा है, कर रहा है, तो आपको तो ज्वाइनिंग दे देना चाहिए, क्योंकि आपका काम जो है स्लोली चल रहा है। तो इन लोगों को तो ज्वाइनिंग जब भी देंगे तो खुशी खुशी आपके डिपार्टमेंट में ज्वाइन करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि बहुत दिन हो गया ये लोग वेट कर रहे हैं। तो ज़्यादातर डिपार्टमेंट में अभी तक मुझे पता चला है कि अभी तक ज्वाइनिंग नहीं दिया गया है।
तो और एक चीज़ यहाँ पर देखिए, आपको अगर आपने किसी भी एग्ज़ाम को अगर क्रैक किया होगा, अगर एसएससी के द्वारा जो लिया जाता है, चाहे एसएससी जूनियर इंजीनियर, सीएचएसएल, सीजीएल जो भी हो, तो उसका एसएससी का काम है सिर्फ आपको सिलेक्शन दिलाना। उसके बाद ज्वाइनिंग का जो काम होता है, मेडिकल वगैरह, पुलिस वेरिफिकेशन का जो काम होता है, वो डिपार्टमेंट करता है, जो इस डिपार्टमेंट में आपका एलोकेशन होता है या आपका जॉब लगती है। तो एसएससी जब फाइनल आपका रिजल्ट जारी करता है, उसके एक महीने के अंदर ही आपका डोज़र जो होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट्स जो एसएससी के पास होता है, वो सब आपका जिस डिपार्टमेंट में एलोकेशन होता है उस डिपार्टमेंट में भेजा जाता है। तो भेजे जाने के बाद लगभग आपका अगर जनवरी मंथ में अगर आपका डोज़र भेजा जाएगा, तो लगभग हमारे टाइम जब हुआ था, लगभग आपका सितंबर या अक्टूबर में हम लोग को ज्वाइनिंग मिला था। लगभग 9 महीना 10 महीने के बाद आपको ज्वाइनिंग मिलता है। तो इतना टाइम किस लिए लगता है, मुझे एक चीज़ बताइए। क्योंकि आपका तो एक डिपार्टमेंट में 100 या 200 से ज़्यादा जो है नया बच्चा जो है ज्वाइन नहीं करता है पूरा इंडिया में एक डिपार्टमेंट में, शायद इनकम टैक्स बोलिए या एसएससी सीपीडब्ल्यूडी बोलिए, कोई भी चीज़ बोलिए, जहाँ पर 100-200 करके स्टूडेंट जो है वो लिया जाता है एक डिपार्टमेंट में ऑल ओवर इंडिया में। तो इतना बच्चों को आप 10 महीने तक वेट क्यों कराता है? वेट इसलिए कराता है, जो रियल फैक्ट है मैं बताता हूँ आपको। रियल फैक्ट ये है कि देखिए, 10 महीने के अंदर हर डिपार्टमेंट में अगर महीने में 10 हो गया, 20 हो गया, 50 हो गया, अगर जो है रिटायरमेंट करता है, कोई ना कोई तो रिटायरमेंट करेगा। क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में कितना डिपार्टमेंट है आप सोचिए, कितना ऑफिस है एक डिपार्टमेंट का, तो कोई ना कोई तो आपका करता है। ऊपर से आपका कोई जॉब छोड़ देता है, जो यूपीएससी वगैरह प्रिपरेशन करते हो, कोई छोड़ के चला जाता है, जैसे मैंने छोड़ दिया था बीच में। और जो है आपका कोई तो है कि किसी का आपका एक्सपायर हो जाता है, मतलब डेड हो जाता है, आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उसका भी जो है वैकेंसी जो है क्रिएट हो जाता है। तो अगर 50 करके मानेंगे तो लगभग 10 महीने में 500 आपका वैकेंसी क्रिएट होता है। और अगर 200 आपका न्यू रिक्रूटर है तो उनको लिया जाएगा, तो फिर भी 300 वैकेंसी आपको जो है खाली रह जाता है। तो इस 200 को लेट इसलिए लिया जाता है कि गवर्नमेंट भी चाहता है कि इनको जितना देरी किया जाए सैलरी देने में, उतना गवर्नमेंट के लिए अच्छा है। गवर्नमेंट नहीं चाहता है कि आप लोगों को जल्द से जल्द जॉब दिया जाए, जल्द से जल्द कम कराया जाए, ताकि आपको पैसा भी देना पड़ेगा। तो इसीलिए जो है लेट होता है। तो यही फैक्ट है, आप मानिए या ना मानिए, आपको अच्छा भी लग सकता है, नहीं भी लग सकता है, वो आपके ऊपर है। चलिए, सब चीज़ के ऊपर बात कर लिए है, अब बात करेंगे कॉन्क्लूसन के ऊपर कि कॉन्क्लूसन क्या है, इसका करना क्या चाहिए इस सब चीज़ के लिए, टैकल करने के लिए। तो मुझे लगता है हम सबको एक साथ एकजुट होके, एक साथ होके जो है इसको प्रोटेस्ट करना होगा। अभी मैनुअल प्रोटेस्ट करना पॉसिबल नहीं है। मैं नहीं बोलूँगा कि बाहर जाके फिजिकली जाके आप लोग प्रोटेस्ट कीजिए। मैं एक ही बात कहूँगा, जितना हो सके, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सिर्फ एसएससी जूनियर इंजीनियर के लिए 9000 बच्चे जो है आपका वेट कर रहे हैं रिजल्ट के लिए। सीजीएल के लिए लगभग आपका 30,000, आपका एमटीएस के लिए भी आपका लगभग 20,000 मान लीजिए। तो अगर इतना बच्चा जो है अगर सब एक साथ हो जाएंगे तो लगभग एक लाख हो गया, 1 लाख के करीब जो है स्टूडेंट जो है आपका जो है हो जाएगा। तो सब लोग अगर एक साथ जुड़ते हैं, सब तो ये तो गया आपका रिजल्ट के वेट कर रहे हैं। जो लोग एग्ज़ाम के वेट कर रहे हैं या आपका जो लोग आपका एग्ज़ाम डेट के लिए वेट कर रहे हैं, वो लोग तो और भी, उसका संख्या तो और भी ज़्यादा है। तो उन लोगों के लिए भी बात कहूँगा, तो एक साथ अगर एक प्लेटफॉर्म में आएंगे आप लोग, अगर सब लोग जुड़ते हैं, तो एक हम लोग फेसबुक ग्रुप बनाएंगे, वहाँ पर हम लोग एक साथ जुड़ेंगे और हम लोग मजबूर कर देंगे कि मीडिया जो है हम लोग की बात को जो है हर दिन न्यूज़ पर दिखाए। पहले मैं कोशिश करूँगा कि जो है आपका जो यूट्यूब का जो छोटा चैनल वगैरह है, जैसे वो सब चैनल से पहले स्टार्ट करेंगे। उन लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोग का मुद्दा जो है आप लोग आपके चैनल में दिखाइए। उसके बाद जो है नेशनल चैनल में कन्वर्ट करेंगे। अगर ज़्यादा स्टूडेंट जुड़ा, मेरा अकेले की बस की बात नहीं है, सिर्फ स्टूडेंट से नहीं होगा, जो टीचर लोग जो आपको पढ़ा रहे हैं ना, उन लोगों को भी आना पड़ेगा। और वो आप लोग रिक्वेस्ट करेंगे तभी आएंगे, फोर्स करेंगे तभी आएंगे। तो वो उसके लिए भी बात करूँगा। तो उसके बाद जो है जैसे रवीश कुमार जी हम लोग के लिए दिखाता है, लेकिन एक चैनल से दिखाने से नहीं होगा। हर दिन आपको सारे चैनल में हम लोग के लिए कुछ ना कुछ दिखाना पड़ेगा। और जो है आपका न्यूज़ में जो न्यूज़पेपर जो आता है, उसमें हम लोग को आर्टिकल हर दिन कुछ ना कुछ लिखना पड़ेगा, चाहे पैसा दे के हो या मुफ्त में हो, हम लोग को आपको
दिखाना पड़ेगा, तभी कुछ बात बनेगा। हाँ मानता हूँ आज इसका इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन एक साल बाद तो होगा। जैसे 2017 में जो आपका प्रोटेस्ट हुआ था एसएससी के खिलाफ, तब आपने देखा होगा कि जो सीपी के लिए प्रोटेस्ट हुआ था स्कैम के बारे में, तो देखिए टीसीएस को कन्वर्ट कर दिया गया, टेंडर जो है टीसीएस को दे दिया गया है। तो हम लोग स्टूडेंट के पक्ष में जो है रिजल्ट गया है, एक स्टूडेंट का जो है स्टूडेंट की जीत हुआ था वहाँ पर। तो यहाँ से पता चल रहा है कि हम लोग की जीत होगा अगर हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे तो और जो है जो लोग आपका जो है रिजल्ट की वेट कर रहे हैं, सॉरी जो लोग आपका रिजल्ट की वेट कर रहे हैं या एग्जाम डेट की वेट कर रहे हैं, उन लोग को मैं एक ही बात कहूँगा, आप लोग जिस चैनल से कोचिंग लेते हैं या जिस चैनल में आप फ्रीली पढ़ाई करते हैं, क्लास लेते हैं, उस चैनल में कमेंट बॉक्स में हो जाए या उन सर के अगर व्हाट्सएप नंबर है या उसका जो लाइव जो चैट वगैरह होता है, वहाँ पर आप कोई भी एक हम लोग मिल के बनाएंगे। जैसे एसएससी आप फुल फॉर्म लिख दीजिएगा कि आपका स्लो सिलेक्शन कमीशन या आपका सबसे स्लो कमीशन, ऐसे कुछ लिख दीजिएगा कि या लिखेगा राइज वॉइस अगेंस्ट एसएससी, ऐसे कुछ एक हम लोग हैशटैग बना लेंगे, वो डिसाइड कर लेंगे बाद में। अगर स्टूडेंट जुड़ते हैं मुझसे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कितने स्टूडेंट होगा, मैं देखूंगा, उसके बाद ही जो है आगे की डिसीजन लिया जाएगा। तो इसके ऊपर करके हम लोग इतना ट्रेन कीजिए कि वो जो सर लोग हैं वो भी सोचेंगे कि बच्चे क्यों ये सब लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं। कि देखिए जो आपका सर लोग होता है, जो रियल फैक्ट है वो वही बता रहा हूँ, आपको अच्छा लगे या नहीं लग सकता है। जो आपका सर लोग है वो अगर सुनेंगे वो भी मुझसे गाली देंगे कि ये बंदा जो है झूठ बोल रहा है या हम लोग को ब्लेम लगा रहा है। तो मैं देखिए बता रहा हूँ कि वो टीचर लोग भी आपके लिए आपके जॉब लगे ये चाहता है कि आपका सिलेक्शन हो जाए, जल्द से जल्द आप सिलेक्शन ले लीजिए चाहता है, लेकिन आपका एग्ज़ाम डेट जो नहीं आ रहा है ना, तो वो भी शायद उनके भी लिए भी बेनिफिट है। एनटीपीसी की बात कर रहा हूँ, एनटीपीसी का देखिए 2019 में फॉर्म भरा गया है आपका मार्च में, मतलब लगभग शुरू में आपका जो है फॉर्म फिलअप किया गया था, तब से लेके आज तक 2020 हो गया है, लगभग 20 ख़त्म होने वाला है। तो एक साल तक आपका जो है 1 साल 1.5 साल तक आपका जो है एनटीपीसी का क्लास अभी तक चल रहा है। किसी में मैराथन क्लास चला रहा है, किसी में क्रैश कोर्स चला रहा है, किसी में प्लस कोर्स जो पैसा लेके चला रहा है। तो उन लोगों के एक तो देखिए फ़ायदा ही हो रहा है, एक तो पैसा तो कुछ मिलता है यूट्यूब से, या आपका जो प्लस कोर्स होता है उसमें भी कुछ पैसा मिलता है। तो यहाँ से उन लोग का फ़ायदा ही हो रहा है। तो वो लोग का भी बेनिफिट है कि एग्ज़ाम अगर डिले होता है तो उन लोगों की भी पैसा आ जाएगा जेब में। तो वो लोग इसीलिए आपके लिए नहीं लड़ रहा है, लेकिन आप लोग को मजबूर करना पड़ेगा। आप लोग अगर क्लास में नहीं आना बंद कर देंगे 2 दिन 3 दिन, या आप लोग ये सब करके अगर हर दिन कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि सर इस बारे में आप लोग एक साथ आइए, अगर जो यूट्यूब 2-3 जो बड़ा चैनल है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वो सब अगर आएंगे तो आपको नहीं लगता कि एसएससी मजबूर हो जाएगा, कि जो गवर्नमेंट है वो मजबूर हो जाएगा कि चलिए हाँ स्टूडेंट की बात सुनना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट के ऊपर ही पूरा चीज़ जो है सब कुछ टिका हुआ है। अगर स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा तो आपका जो है पूरा देश जो है वो ख़त्म हो जाएगा, वो जो पूरा देश जो है वो पूरा नीचे गिरता रहेगा। तो स्टूडेंट की बात आपको गवर्नमेंट को सुनना ही पड़ेगा। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग अगर हो सके तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ताकि 1 लाख 2 लाख 3 लाख स्टूडेंट मुझसे जुड़ सके। और एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगा और मैं कहूँगा मैं एक छोटा चैनल से हूँ, आप मेरा सब्सक्राइबर देख सकते हैं, मेरा अकेले की बात नहीं है। मैं कहूँगा कि आपका जो टीचर है वो लोग अगर आते हैं तभी आपका सब कुछ करना पॉसिबल होगा, नहीं तो मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि एक फेसबुक ग्रुप बना के वहाँ पर सोशल मीडिया पर मैं जितना हो सके हम लोग इस चीज़ में प्रोटेस्ट कर सकेंगे। लेकिन अगर टीचर लोग जो है वो लोग भी आएंगे इसमें, अगर आपके साथ देंगे तो हम लोग जो है मीडिया में भी ये बात चलाएंगे। तो चलिए वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, वीडियो को यहीं पर एंड अप करेंगे। मैं लाइक एंड शेयर करने के सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहूँगा, लेकिन वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए ताकि आपका ज़्यादा स्टूडेंट को ये न्यूज़ जो है ये मैसेज जो है पहुँच सके। तो चलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।